बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी 8.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको जो है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दो लाइंस दी गई हैं हमें, तो आपने साबित करना है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये है हमारी स्टेटमेंट। ये देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल एंड एम। दो लाइंस हैं एल और एम। ये लाइन एल जो इन दो पॉइंट्स में से पास करती है, ये एम लाइन है जो इन दो पॉइंट्स में से पास करती है। इन दोनों लाइंस की क्या करनी है, सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है। और फिर क्या करना है, डिटरमिन वेदर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। क्या ये जो जोड़ा लाइंस का जोड़ा है ये इंटरसेक्ट करता है? अगर ये करता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये कट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। पहले हम सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं एल लाइन की और एम लाइन की। द सिमेट्रिक फॉर्म, फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम इतना क्वेश्चन हल करने लगे हैं, ठीक है, उसके बाद ये बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड symmetric form of straight line M, L, straight line L passing through दो पॉइंटों में से ये लाइन पास कर रही है। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, 3, बी के कोऑर्डिनेट हैं -1, 2, 4। अगर दो पॉइंट हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने का फार्मूला क्या है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है जी। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसके बराबर आ गई। अब ये जो है ये x1, y1, z1 का रोल अदा करेगा, ये x2, y2 और z2 का रोल अदा करेगा। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर -1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3। तो ये आ गया जी x माइनस 2 ओवर -3, y माइनस 1 ओवर 1, z माइनस 3 ओवर 1। ये आ गई सिमेट्रिक फॉर्म, इज द सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म। लेकिन हमें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके लिए मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये पैरामीटर t के बराबर है। तो यहां से फिर x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि ये जो टर्म होती है ना, इसका साइन चेंज कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 3t। अब आप इसको अलग हल करके देखें, यही आंसर आएगा। x माइनस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू t, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3t। तो x किसके बराबर आ गया, 2 माइनस 3t, ये देखें, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। z इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई जी। अगर ये पैरामीट्रिक दी होगी तो फिर हमें सिमेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए इसका रिवर्स करना पड़ेगा। इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L। ये लाइन L की पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं M।
ये भी क्या करती है, 2 पॉइंट में से पास करती है। पहले हम इसकी सिमेट्रिक फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर मैं इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूंगा। पैरामीट्रिक फॉर्म की जरूरत क्यों आती है, इसका जवाब मैं आगे चल के आपको बताता हूं। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Now we find symmetric form of straight line M passing through the points पॉइंट्स जो अब की बार दिए गए हैं P और Q की शक्ल में हैं। P की वैल्यू है 5, 1, -2, जबकि Q के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, 4, 3। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला x - x1 ओवर x2 - x1, y - y1 ओवर y2 - y1, z - z1 ओवर z2 - z1। इसमें ये जो है ये x1 y1 z1 का रोल प्ले करेगा, ये x2 y2 और z2 का रोल प्ले करेगा। प्यारे बच्चों, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म आ गई जी, x - 5 इज इक्वल टू y - 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस ओवर दिस माइनस दिस, 4 - 1, 3 माइनस प्लस। तो ये आ गया x - 5 ओवर -5, y - 1 ओवर 3 इज इक्वल टू z + 2 ओवर 5। फर्ज कर लिया ये पैरामीटर s के बराबर है, ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। फर्ज कर लिया ये पैरामीटर s के बराबर है। अब यहां से x किसके बराबर आ गया, इसका साइन चेंज कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। z इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन M। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन M। अच्छा जी, अब अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये देखें भाई। हम फर्ज कर लेते हैं कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ये एक लाइन आ गई L1 और एक लाइन आ गई L2। इंटरसेक्ट का मतलब है कि एक पॉइंट इनमें कम से कम एक पॉइंट इनमें ऐसा जरूर होगा जो दोनों लाइनों में कॉमन होगा। यानी ये वाला जो पॉइंट जिसके ऊपर मैंने दायरा लगाया है, ये L2 लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, L1 लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। यानी अगर दो लाइनों का कोई कॉमन पॉइंट हो तो हम कहते हैं दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि अब ये अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करती होंगी। तो मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि ये एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट हैं x0, y0, z0। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट लाइन L का भी, L1 का भी होगा और ये वाला पॉइंट लाइन L2 का भी होगा। तो फिर ये पॉइंट L इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और M इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। यहां पे फिक्रा लिखेंगे, लेट दी टू लाइन्स। पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, दरमियान में छोड़ छोड़ के सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी। लेट द लाइन्स L एंड M इंटरसेक्ट एट द पॉइंट R नाम रख लिया मैंने क्योंकि A, B, P इस्तेमाल हो चुके हैं, x0, y0, z0। तो इट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज कॉमन both to the line L1 and L2. Therefore, this point will satisfy equation L as well as M. तो फिर x, y, z की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, x0, y0, z0। इधर भी x, y, z की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, x0,
2 माइनस 3, एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट कर दिया, वाई की जगह पे वाई नॉट पुट कर दिया। 1 प्लस टी, z इज इक्वल टू 3 प्लस टी, एंड इसी तरह इधर भी x और y की जगह पे x नॉट पुट कर दिया। 5 माइनस 5s, y नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 3s, और z नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5s। लो जी, इधर देखिए, ये भी x नॉट के बराबर है, ये भी x नॉट के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट 2 माइनस 3t is equal to 5 minus 3s, 1 plus t is equal to 1 plus 3s, उसके बाद 3 plus t minus 2 plus 5s। ये मेरे पास आ गई हैं तीन इक्वेशंस, नंबर 1, 2 एंड 3। अब पॉइंट यहां से एक गौर से जरा सुनना, जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब दो इक्वेशनें हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, सॉरी, तीन इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों को हम हल करेंगे या इन दोनों को हल करेंगे, किसी दो इक्वेशंस को हल कर लेंगे। दो इक्वेशंस को हल करके तो हमारे पास एस और टी की वैल्यूज आ जाएंगी। वो एस और टी की वैल्यू थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तीसरी, तो फिर इक्वेशंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर ये सेटिस्फाइड हो गई तो फिर जो भी हमारे पास टी की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू आएगी, वो टी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट मिल जाएगा। और अगर हम एस की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमें एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट मिल जाएगा। तो आइए अब हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक मिस्टेक कर दी हमने, ये 5 माइनस 5s है, तो यहां पे 3 की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 and 2 कैन बी रिटन एज 1 and 2 कैन बी रिटन एज ये आ गया जी -3t, -3t, इसको उठा कर इधर लाएंगे तो इधर आके बनेगा प्लस 5s, और ये 5 को इधर लाएंगे तो 2 माइनस 5, आंसर -3 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 4 है, या 1-4 कह देते हैं, चले 4, नंबरों की कोई कमी नहीं हमारे पास। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 1 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो t किसके बराबर आ गया, 3s के बराबर आ गया। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 5 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, s और t की वैल्यूज निकालूंगा। ये s और t की वैल्यूज इस तीसरी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पुट 5 in 4, 5 in 4, तो t की जगह पे आ गया 3s, ये 3t की जगह पे आ गया 3s प्लस 5s माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये आ गया 9, 9 में से 5 निकाले, बाकी कितने रह गए, -4s, ये उधर जाके प्लस हो गया, तो s की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, -3/4, डब्बा पैक। इसको पुट कर दें, पुट इन 5, तो t किसके बराबर आ गया, ये 3 और 3 मिलके बन जाएगा 9, 9/4। अब पुट s and t इन नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। 3 +
5 इंटू टी की जगह पे पुट कर दिया मैंने 9/4 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एस की जगह पुट कर दिया मैंने 3/4 तो ये आ गया 3 माइनस 45 ओवर 4 2 माइनस 15 ओवर 4 तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुई भाई, आर नॉट इक्वल, ये तो बराबर नहीं आए, ठीक है। तो देयरफॉर L1 एंड L2 डज नॉट इंटरसेक्ट, यानी कोई भी इनके दरमियान कॉमन पॉइंट नहीं है। हमने कॉमन पॉइंट लेकर देखा है लेकिन इक्वेशन ही सेटिस्फाइड नहीं होती, तो इसका मतलब है कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, डज नॉट इंटरसेक्ट। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता, यानी इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आ जाते, तो फिर हमने क्या करना था कि ये जो s की वैल्यू है, ये s की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते तो हमें x0 y0 z0 मिल जाता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाना था। या ये t की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते तो भी आंसर सेम ही आना था, ठीक है, x0 y0 z0 मिल जाता। तो इस केस में तो भाई साहब दोनों लाइन से आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया। Question number 11, which is very very important for examination point of view, very important। ये दो लाइंस हैं, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दी गई है, वेक्टर फॉर्म में है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। आपने इन दोनों लाइंस की सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है और उसके बाद बताना है कि आया ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन नंबर 10 की थी। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन L। अच्छा, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब XI प्लस YJ प्लस ZK, ये आ जाएगा 3I प्लस 2J माइनस K प्लस T टाइम ऑफ 6I माइनस 4J माइनस 3K। अब I वालों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6T, साथ I आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 4T इंटू J माइनस 1 माइनस 3T इंटू K। अब ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं, XI प्लस YJ प्लस ZK। अगर दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं तो फिर I का कोफिशिएंट I के कोफिशिएंट के बराबर होगा, Y का कोफिशिएंट Y के बराबर और Z का कोफिशिएंट K का कोफिशिएंट K के बराबर होगा। I का कोफिशिएंट I के बराबर, J का कोफिशिएंट J के बराबर और K का जो कोफिशिएंट है वो K के बराबर होगा। बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू 3 प्लस 6T, y किसके बराबर आ गया 2 माइनस 4T, z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3T। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई जी, इज दी पैरामीट्रिक इक्वेशन। यही चाहिए होती है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें सिमेट्रिक फॉर्म की जरूरत नहीं होती, पैरामीट्रिक फॉर्म की होती है। लेकिन उसने स्टेटमेंट में कहा है कि इसकी सिमेट्रिक फॉर्म निकालें, इज दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L। अब इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, ये देखें, इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 6T, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4T। इसी तरह z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3T। तो t किसके बराबर आ गया, x माइनस 3 ओवर 6 इज इक्वल टू T, y माइनस 2 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू T, z प्लस 1 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू T। ये सब T के बराबर हैं, ये भी तो तीनों आपस में बराबर होंगे।
x माइनस 3/6 इज इक्वल टू y माइनस 2/-4 z प्लस 1/-3। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गई लाइन L की, राइट। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये जो इसको हम कह देते हैं कि ये लाइन L है, पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज करना है। अब हम ये जो लाइन M है इसकी जो है ये सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ M जो है ये R है। R से मुराद क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वेरिएबल वेक्टर है ये, xi प्लस yj प्लस zk के बराबर होगा, इज इक्वल टू 5i प्लस 4j माइनस 7k प्लस s इंटू 14i माइनस 6j प्लस 2k। Any problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, इधर हम क्या करते हैं, i वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 14s इंटू i, फिर आ जाएगा 4 माइनस 6s इंटू j माइनस 7 प्लस 2s इंटू k। तो बाय कंपैरिजन i का कोफिशिएंट i के बराबर होगा, x किसके बराबर आ गया, 5 प्लस 14s, y किसके बराबर आ गया, j का कोफिशिएंट j के बराबर 4 माइनस 6s। सिमिलरली z इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2s। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन m कि पैरामीट्रिक फॉर्म इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर आप इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि इसको चूक कर इधर ले आए, x माइनस 5, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, x के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दें। इसी तरह y माइनस 4 और s के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दें, z माइनस 7 और x के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दें। अब ये सब s के बराबर हैं तो सब आपस में बराबर होंगे, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। लो जी, एक क्वेश्चन का एक हिस्सा तो हमने सॉल्व कर दिया, सिमेट्रिक फॉर्म दोनों लाइंस की हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगला पॉइंट हमने क्या करना है, अगले पॉइंट में हमने साबित करना है कि आया ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, मैं फर्ज कर लेता हूं लेट कि ये जो लाइन L1 और L2 हैं, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x0, y0, z0 हैं। फर्ज कर लिया ये दोनों लाइनें इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट जो है लाइन L1 के ऊपर भी है और L2 के ऊपर भी है, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों में कॉमन है। ठीक है, तो फिर दोनों लाइंस को सेटिस्फाइड करेगा। ये जो x y z की वैल्यू है, ये x y z की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, इसके अंदर पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगी। तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे, लेट द लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट। फर्ज कर लिया कि ये इंटरसेक्ट करती हैं एट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x0, y0, z0। तो फिर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये फिर क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू 3 प्लस 60, y0 इज इक्वल टू 2 माइनस 40, z0 इज इक्वल टू -1 माइनस 3t, एंड ये किसके बराबर आ गया जी, x0 इज इक्वल टू
5 plus 14s. Y naught is equal to 4 minus 6s. Z naught is equal to minus 7 plus 2s. प्यारे बच्चों, अब जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे, ये देखें, ये भी x नॉट के बराबर है, ये भी x नॉट के बराबर, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. दिस इंप्लाइज दैट 3 plus 60 is equal to 5 plus 14s. फिर आ जाएगा 2 minus 40 is equal to 4 minus 6s. फिर आ जाएगा -1 minus 3t is equal to minus 7 plus 2s. ये तीन इक्वेशनें आ गई हैं मेरे पास भाई. ओ भैया, तीन इक्वेशंस आ गई मेरे पास. अब हम क्या करेंगे, इनका नाम रख देते हैं नंबर 1, 2 एंड 3. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो पहली दो इक्वेशनों में से एस और टी की वैल्यूज निकालेंगे, वो तीसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तीसरी वाली, तो फिर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अब हम 1 और 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 1 and 2 can be written as, इस क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ये आ गया जी 60, 14s को उठाकर इधर लेके आएंगे, इधर आके बन जाएगा माइनस 14s. तो ये 3 में से 5 निकाले, बाकी रह गया -2. इसका नाम रख देते हैं नंबर 1 डैश. उसके बाद जो 2 है, इसको लिखा जा सकता है -40. इसको उठा के लाएंगे तो +6s बनेगा, +6s. 2 में से 4 निकाले तो बाकी रहेगा -2. अरे वाह, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 डैश है. अब हमने इनको सॉल्व करके तो एस और टी की वैल्यूज निकालनी है. अब देखें, यहां से मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो डिवाइड 1 डैश 2 डैश बाई 2. तो यू विल गेट, ये आ गया 3t minus 7s -1 is equal to 0. ये आ गया -2t plus 3s -1 is equal to 0. अब एक तरीका तो ये है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपके पास s आ जाएगा. ठीक है. या अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, इसको 3 से, मेरा ख्याल है कि ये स्टेप जो है ना, ये हम ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिवाइड करने से हमें कोई खातर खा फायदा नहीं हुआ. मल्टीप्लाई 1 डैश बाई 2, 2 डैश बाई 3. तो ये आ गया 12t -28s -4 is equal to 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12t, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18s, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +6 is equal to 0. एडिंग दीज टू, ऐड किया, ये इसके साथ फिशूं, माइनस ये आ गया 30, 28 10 38 46 46 s प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो -46 s इज इक्वल टू -2. तो s किसके बराबर आ गया? 23 के बराबर आ गया. इसको पुट कर देते हैं हम 1 में या 1 डैश में या 2 डैश में. पुट इन 1 डैश, तो 60 माइनस
14 इंटू 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 60 माइनस 14 को जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताता हूं क्या आएगा। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे जो है ना ये आएगा +7s आएगा, राइट। और दूसरा ये है कि ये -3 नहीं बल्कि +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12t, तो ये आ जाएगा +16s और ये -6 आ जाएगा। तो दोनों को फिर जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, आइए देखते हैं। -28 में से 18 निकाले तो बाकी रहेगा -10s। -10 इज इक्वल टू 0, -10s इज इक्वल टू 10, तो s किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब इसको पुट कर देते हैं 1 डैश में या 2 डैश में। पुट इन 1 डैश, यू विल गेट 60 माइनस 14 और ये -1 प्लस 14 बनेगा, -2 इज इक्वल टू 0। 60 इज इक्वल टू 14 में से 2 निकाले बाकी रहेगा 12, दूसरी तरफ जाके -12 की शक्ल इख्तियार करेगा, t इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। पुट s एंड t इन नंबर 3, तो -1 -3 इंटू टी की जगह पे क्या आ गया, t की जगह पे आ गया -2। 7 + 2 इंटू एस की जगह पे क्या आ गया, -1, तो ये आ गया -1 + 6, ये आ गया 7 -2, तो 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन 2 लाइंस हैं कि क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। हैंस L एंड M इंटरसेक्ट। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके लिए S की वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं तो यहां पे पुट करेंगे, अगर T की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वो यहां पे पुट करेंगे, आंसर सेम आएगा। पुट S इज इक्वल टू -1, इसका नाम रख देते हैं जी हम, ये जो है इसका नाम रखते हैं जी आप 5 फर्ज कर लिया और ये 6, तो 6 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें। पुट s इज इक्वल टू -1 इन x0 इज इक्वल टू 5 + 14s, y0 इज इक्वल टू 4 - 6s, z0 इज इक्वल टू 7 + 2s। इसके अंदर वैल्यू पुट करें जी। तो x0 किसके बराबर आ गया, x0 इज इक्वल टू 5 - 14 -9 आ गया, y0 इज इक्वल टू 4 - +1, 4 + 6 10 हो जाएगा, z0 इज इक्वल टू 7 - 2 5 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू 5। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।